ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को प्रणाम। आइए हम जानें गायत्री महामंत्र की शक्ति सामर्थ्य कितनी अद्भुत है। ऐसी कोई समस्या नहीं, ऐसा कोई रोग नहीं, कोई कष्ट कठिनाई नहीं जिसका समाधान गायत्री महामंत्र के जप से अनुष्ठान से न किया जा सके। इसे जानने के लिए हमें सर्वप्रथम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा जो गायत्री के प्रकांड विद्वान थे, गायत्री के प्रचंड साधक थे। जी हाँ, जिनका नाम था पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी गायत्री परिवार के संस्थापक हुए। उन्हें इस युग का विश्वामित्र भी कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति न होगी। उनके सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से लाखों करोड़ों लोगों ने गायत्री मंत्र का जप किया और उन्होंने अपने जीवन पर अद्भुत प्रभाव देखे, अपना जीवन धन्य बनाया। वर्ष 1926 बसंत पंचमी का वह दिन, ब्रह्म मुहूर्त का वह क्षण, परम पूज्य गुरुदेव अपनी गायत्री की दैनिक साधना कर रहे थे। तब उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। तभी उनकी साधना के लिए जलाए हुए दीपक की लौ में से हिमालयवासी दादा गुरुदेव प्रकट हुए। उनके हिमालयवासी दादा गुरुदेव ने उन्हें कहा, पुत्र श्री राम, यह तुम्हारा दिव्य जन्म है। तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। तुम्हारे और मेरे गुरु शिष्य के संबंध हैं। यह सब दृश्य देखकर पूज्य आचार्य श्री थोड़े घबराए, थोड़े भयभीत हुए। तब हिमालयवासी दादा गुरुदेव ने उन्हें कहा, पुत्र घबराओ मत, डरो नहीं। और अधिक विश्वास दिलाने के लिए, भय को दूर करने के लिए हिमालयवासी दादा गुरुदेव ने पूज्य आचार्य श्री को उनके 3 जन्मों की झलकियाँ दिखलाईं। गहरे ध्यान में डूबे हुए पूज्य गुरुदेव अपने 3 जन्मों को एकाकी देखते रहे। उन्होंने देखा कि उनका पहला जन्म संत कबीरदास के रूप में हुआ है। संत कबीरदास के ब्रह्म ज्ञान, उनके दोहों, उनके लेखों, उनके गीतों से समाज सदैव प्रकाश पाता रहा। और तब हिमालयवासी दादा गुरुदेव ने उन्हें उनके दूसरे जन्म का बोध कराया। उन्होंने देखा कि वे स्वयं समर्थ गुरु रामदास हैं। समर्थ गुरु रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु हुए। समर्थ गुरु रामदास की प्रेरणाओं ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों से युद्ध करने के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित किया। समर्थ गुरु रामदास के द्वारा दी गई माँ भवानी की तलवार सदैव छत्रपति शिवाजी अपने साथ रखते, युद्ध में उसी से लड़ा करते और वे सदैव विजयी हुए। अंतिम और तीसरे दिव्य जन्म के रूप में उन्होंने देखा कि वे स्वयं रामकृष्ण परमहंस हैं। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए। माँ काली की उपासना, नरेंद्र को ढूंढना और विवेकानंद बनाना, और उस विवेकानंद से धर्म की रक्षा के लिए, भारत के सम्मान के लिए अनंत कार्य करवाना, ये सारे दृश्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी 15 वर्ष की आयु में ही ध्यान की मग्न अवस्था में बैठे हुए स्वयं को देख रहे थे। और तभी हिमालयवासी दादा गुरुदेव ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, पुत्र श्री राम, इन दिनों भगवान की एक नई योजना चल रही है। नया युग आने वाला है। यह युग बदलने वाला है। सतयुग की वापसी होने वाली है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना सुनिश्चित है। भगवान का यह संकल्प ही है कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति को अब जगाई जाए। भारत की आध्यात्मिक कुंडली शक्ति का जागरण किया जाए। भारत का आध्यात्मिक प्रकाश पूरे विश्व ब्रह्मांड पर छाने वाला है। देखते ही देखते व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और फिर समाज निर्माण के साथ साथ देश और विश्व निर्माण की अनेक आंदोलन चलने लगेंगे, जिसे विचार क्रांति अभियान के नाम से जाना जाएगा। मतलब विचारों का शुद्धिकरण, पवित्रीकरण। तब भारत का यह आंदोलन पूरे विश्व पर छा जाएगा।
इस समय पूरा विश्व भयंकर संकट, भयंकर पीड़ा, यातनाओं से जूझ रहा है। जगह जगह आपदाएं, विपदाएं टूट पड़ी हैं। मनुष्य पर मनुष्य का भरोसा उठ चुका है। ऐसे में पूरा विश्व भारत की आध्यात्मिक शक्ति पर उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हिमालय के दिव्य क्षेत्र के सिद्ध संत, मुनि, महात्मा, सिद्ध आत्माएं सरंजाम जुटा रही हैं। वे अब भारत भूमि पर जन्म लेने वाली हैं। मेरे पुत्र श्री राम, तुम्हें भगवान के इस संकल्प में एक निमित्त बनना है, उनका उपकरण बनना है। तुम्हें गायत्री मंत्र पर 24 लाख के 24 महापुरुष चरण आने वाले 24 सालों में पूर्ण करने हैं। इन कालों में तुम्हें सिर्फ जौ की रोटी और छाछ पर ही रहना होगा। तुम्हें एक अखंड दीपक जलानी है। यह दीपक की लौ आने वाले 24 सालों तक निरंतर जलती रहनी चाहिए। इसी दीपक की लौ के सामने तुम्हें गायत्री के 24 महापुरुष चरण करने हैं। भारत को आज़ादी 1947 तक मिल जाएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है। गायत्री के प्रचंड साधना से तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रवाह फूट पड़ेगा। तब तुम्हें लेखनी उठानी है और समाज के कल्याण के लिए, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए साहित्य लिखने हैं। हिमालय वासी दादा गुरुदेव द्वारा कही जा रही सभी बातों को बालक श्री राम ध्यानपूर्ण सुन रहे थे और तब उन्होंने करिष्ये वचनम तव का संकल्प लिया। हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हे महागुरु, आप जो कह रहे हैं उसे मैं प्राणपण से संकल्प से पूर्ण करूँगा। और तब अपनी प्रचंड गायत्री साधना के द्वारा प्राप्त ज्ञान से परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक वाङ्मय की रचना की, जिसे नाम दिया गायत्री साधना के प्रत्यक्ष चमत्कार, जिसमें लाखों करोड़ों गायत्री साधकों के साधना के अनुभव को स्थान दिया गया है। इस वाङ्मय में परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र के लाभ के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि हमें अनेक ऐसे व्यक्तियों का पता है जो आरंभ में दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे। अपने मामूली गुजारे को भी व्यवस्था जिनके पास न थी, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था। उन्होंने गायत्री की उपासना की और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि अनेकों को उनसे ईर्ष्या होने लगी थी। कम पढ़े लिखे, छोटी नौकरी पर काम करने वालों के ऊंचे पद पर पहुंचने के उदाहरण भी बहुत मौजूद हैं। जिनकी बुद्धि मंद थी वे चतुर, तीक्ष्ण बुद्धि और विद्वान बनते देखे गए हैं। जिनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की कोई आशा नहीं करता था, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास होते हुए दिखाई दिए। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए, आलसी, मूढ़मती लोगों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोग दांतों तले उंगली दबाते रह गए। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं कि गायत्री साधना के चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते हैं। जिनका दाम्पत्य जीवन बड़ा कर्कश था, जिनमें पति पत्नी में आपस में बैर रहता था, वहाँ प्रेम की निर्झरी बहते देखी गई है। भाई भाई जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, उनमें भरत मिलाप हुआ। जो कुटुंब एवं परिवार क्लेश और कलह की अग्नि में झुलस रहे थे, वहाँ शांति की वर्षा हुई। जहाँ फौजदारी, मुकदमेबाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आशंका से हर घड़ी भय रहता था, वहाँ निर्भयता का एक छत्र राज हुआ। शत्रुओं के आक्रमण में जो लोग घिरे रहते थे, राजदंड के कठोर चक्र में फंस जाने की जिनकी पूरी संभावना जान पड़ती थी, वे भी उन आपत्तियों से गायत्री साधना द्वारा बाल बाल बचते हुए दिखाई दिए। बीमारी से तो कितने ही गायत्री साधकों का पिंड छूटा है। कई तो तपेदिक की मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमराज से लड़ते रहे और उसकी दाढ़ों में से वापस लौटे हैं।
भूतोन्माद, दुस्वप्न, मूर्छा, हृदय की निर्बलता, गर्भाशय का विशालपन आदि रोगों से कितनों ने ही मुक्ति पाई है। असंयमित जीवन क्रम और कुविचारों से उत्पन्न होने वाले रोग, स्वप्न दोष, प्रमेह आदि रोग गायत्री साधना से मन की शुद्धि होते ही स्वतः ठीक हो जाते हैं। दुर्बल जीर्ण रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वेद माता की गोद में पहुंचकर बड़ी शांति मिलती हुई देखी गई है। सन्निपात, शीतला, हैजा, प्लेग, मोतीझरा, निमोनिया आदि कठिन रोगों में गायत्री ने सुदर्शन चक्र की भांति रक्षा की है। चिंताओं के दबाव से जो मस्तिष्क फटते रहते थे, उन्हें निश्चिंता, संतोष की सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु शोक, संपत्ति नाश, ऋणग्रस्तता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या विवाह का खर्च, प्रियजन का बिछोह, जीविका का आश्रय टूट जाना, अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंका आदि कारणों से जिन्हें हर घड़ी चिंता घेरे रहती थी, उन्हें माता की कृपा से निश्चिंतता प्राप्त हुई है, या उन्हें कोई ऐसी आकस्मिक सहायता मिली है, या किसी भीतरी प्रेरणा ने उद्धार का कोई मार्ग सुझा दिया, या माँ भगवती, माँ गायत्री की कृपा से उनके अंतःकरण में एक ऐसा विवेक जागा और आत्मबल प्रकट हुआ कि उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान हंसते हंसते स्वयं पा लिया। तभी तो वेदों में कहा गया है, गायत्र्यास्ते परम नास्तु, अर्थात गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। तभी तो गायत्री को सद्ग्रंथों में एक प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष, एक कामधेनु माना गया है। गायत्री साधना करने वाले साधकों के जीवन में ऐसी कोई इच्छा, ऐसी कोई कामना शेष नहीं रहती जो पूर्ण ना हो। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री साधक को 9 विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त होते हैं। पहला, आयु, गायत्री साधक की आयु बढ़ जाती है। दूसरा, प्राण शक्ति, गायत्री साधक के अंदर प्राण शक्ति आ जाती है, एक चुंबकत्व आ जाता है। यह संसार प्राण शक्ति वालों का ही है। जिनके अंदर प्राण शक्ति है, चुंबकत्व है, वे ही सफल होते हुए दिखाई देते हैं। या यूं कहें, जितने भी लोग इस संसार में प्रसिद्ध हैं, सफल हुए हैं, उनके अंदर एक चुंबकत्व, एक प्राण शक्ति मौजूद है। तीसरे वरदान के रूप में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री साधक को प्रजा की प्राप्ति होती है, जनता का प्रेम, स्नेह उसे मिलता है। चौथे लाभ के बारे में गुरुदेव बताते हैं कि गायत्री साधक पशुधन प्राप्त करता है। और 5वें लाभ के बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री साधक को कीर्ति, यश, मान सम्मान प्राप्त होती है। गायत्री साधक यदि गुफा में भी बैठकर साधना करे तो कुछ ही काल में उसके पास लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। गायत्री के 6ठे वरदान के रूप में गायत्री साधक को द्रविणम, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। 7वां वरदान माँ भगवती, माँ गायत्री ब्रह्म वर्चस्व के रूप में गायत्री साधक को देती है, जिसका अर्थ है मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न शेष न रह जाना, सभी समस्याओं का, प्रश्नों का समाधान मिल जाना। 9वें वरदान के रूप में एक गायत्री साधक को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक का अर्थ है भगवान की गोद का मिल जाना, मन की शांति, आत्मा की विश्रांति का प्राप्त हो जाना। अब हमारा निवेदन, आप सभी से निवेदन है कि गायत्री मंत्र को अपने जीवन में अवश्य ही शामिल करें और उसके लाभों, उसके प्रभावों को अपने जीवन में अनुभव करें। आप सभी ने इन प्रसंगों को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।